भोपाल से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार वजह उनका कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उनके भाई नाना पटवारी से जुड़ा मामला है, जिसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल नाना पटवारी का नाम कथित ड्रग्स मामले में सामने आने के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें हत्या के प्रयास, महिला से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े प्रकरण शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्रग्स सेवन को लेकर भी नाना पटवारी का एक पुराना बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने नशा करने की बात स्वीकार की थी। इन खुलासों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और जीतू पटवारी पर लगातार हमलावर है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब परिवार के सदस्य पर इतने गंभीर आरोप रहे तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से अब तक कोई स्पष्ट और विस्तृत प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे समय में जब पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी साख मजबूत करने और जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो यह विवाद उसके लिए नई चुनौती बन सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामला या लगाए गए आरोप तब तक अदालत में सिद्ध नहीं माने जाते जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। इसी तरह किसी परिजन पर लगे आरोपों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी स्वतः तय नहीं होती। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि पार्टी या जीतू पटवारी की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आता है तो उससे इस विवाद की दिशा तय हो सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और जीतू पटवारी इन सवालों का जवाब किस तरह देते हैं। आने वाले दिनों में यह मामला प्रदेश की राजनीति में और तूल पकड़ सकता है। जो ड्रग्स वाले पकड़ाए हैं उसके सबूत है नाना भैया से बात करने के। नाना भैया ने खुद ने स्वीकार किया कि पहले ड्रग्स लेते थे। तो आपके भी कई वीडियो चल रहे हैं जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हो कि ड्रग्स माफिया पे कार्रवाई होना चाहिए सख्ती से। तो आज पुलिस ने कार्रवाई करी तो उसको अपने परिवार से क्यों जोड़ा? धन्यवाद आपको। अभी जो मैंने सवाल किया वही सवाल है ये। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता। और ये सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है, परसों